इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा, श्रीमान नंदकिशोर श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी गुवाहाटी असम। श्री ताराचंद जी, अशोक अनुराधा, पंकज विनीता, प्रदीप शीतल आदित्य नैन्सी, जयंत हार्दिक पर्व चेरी वीर। श्री ताराचंद जी अशोक कुमार पहाड़िया इम्फाल, सूरजमल शांति कुमार फनेक हाउस सोहनी इम्फाल, मणिपुर हैंडलूम सेंटर असम नेटवेयर गुवाहाटी। जय जिनेन्द्र नमीऊण वड्डमाणं परमपाणं जिणं तिसुद्धेन वोच्छामि सारं सायारिणयार्धं मीणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। रयणसार ग्रंथादिराज में वर्णन चल रहा है मुनिचर्या का। मुनि महाराज आहार तो ग्रहण करते हैं, लेकिन उस आहार ग्रहण के पीछे उनका लक्ष्य क्या होता है, उनका उद्देश्य क्या होता है। आचार्यों ने लिखा, वे भ्रामरी वृत्ति करते हैं, वे गोचरी वृत्ति करते हैं, अक्षम रक्षण वृत्ति करते हैं। इन सब वृत्तियों के बारे में हमने पिछली कक्षा में जाना था। और निश्चित रूप से यह शरीर भले ही अपवित्र है, लेकिन उस रत्नत्रय के द्वारा महान पवित्र बनाया जा सकता है। इस शरीर के माध्यम से आत्मा का कल्याण किया जा सकता है। देवराज इंद्र भी अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए इस मनुष्य पर्याय के इस अपवित्र शरीर को धारण करता है, तब जाकर के आत्मा का कल्याण होता है। कल की कक्षा में हमने समझा था, उसी 109 नंबर की गाथा के साथ में 110 नंबर की गाथा जुड़ी हुई है। उन दोनों गाथाओं का सार अभी हम यहाँ पर समझेंगे। पिछली कक्षा में जो हमने 109 नंबर की गाथा पढ़ी थी, उसमें शरीर के बारे में बताया गया था, जो मांस, मज्जा, पीप, अस्थि इन सब से युक्त है, दुर्गंधमय है, अशुचि है, अचेतन है, ऐसा यह अपवित्र शरीर। और उस बात को आज अपन आगे पूरा करते हैं। आइए देखिए गाथा क्रमांक 110। बहु दुख भायणं कम, बहु दुख भायणं कम, कारणं भिन्नमप्पणो देहं, कारणं भिन्नमप्पणो देहं, तं देहं धम्माणुट्, तं देहं धम्माणुट्, ठाण कारणं चेदिपोषदे भिक्खु, ठाण कारणं चेदिपोषदे भिक्खु। बोलिए, बहु दुख भायणं कम, कारणं भिन्नमप्पणो देहं, तं देहं धम्माणुट्, ठाण कारणं चेदिपोषदे भिक्खु। आइए शब्दार्थ देखते हैं। शरीर कैसा है उसकी विशेषताएं बतला रहे हैं। बहुदुख भायणम, बहु माने बहुत, अनेक प्रकार के, दुख भायणम दुखों का भाजन है। भाजन माने पात्र। इस शरीर के माध्यम से कितने दुख प्राप्त होते हैं। शरीर है
पहली वाली कक्षा में हमने पढ़ा, पिछली गाथा में हमने समझा दुर्गंधमय है, अशुचि है, मध्य जो मांस है, मज्जा है, रुधिर है, हड्डी है, इनसे सबसे भरा हुआ है। 7 कुधातुएं शरीर में भरी हुई है, अनेक रोगों का निवास है इस शरीर में। ऐसा यह शरीर दुखों का पात्र है, दुखों का भाजन है। और कैसा है? कर्म कारणम, कर्म का कारण है, कर्माश्रव का मुख्य हेतु है। क्योंकि आत्मा को जो कर्म का आश्रव होता है वो मोह और राग से होता है, और आत्मा को सबसे ज़्यादा राग किससे होता है? अपने शरीर से। इसलिए कर्माश्रव का यह कारण है। और कैसा है यह? अपणो भिन्नम, आत्मा से भिन्न है। आत्मा और शरीर ये दोनों अलग अलग 2 पदार्थ हैं। एक जीव है, एक अजीव है। लेकिन अभी वर्तमान में जो हमें ये दिखाई दे रहा है, ये दोनों की मिली जुली पर्याय है। जीव और पुद्गल दोनों एक में एक हुए हैं, संश्लेष संबंध को प्राप्त हुए हैं। हमारी इस अंगुली में जहाँ हम पिन टच करते हैं हमें दुख होता है, इसका मतलब वहाँ आत्मा का प्रदेश है। हमें आत्मा दिखाई नहीं दे रही, लेकिन पूरे शरीर में हमारी आत्मा का प्रदेश है। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं दिखने में भले ही एक है, लेकिन वास्तव में तो अपणो भिन्नम, आत्मा से भिन्न है, अलग है। ऐसे तम देहम, उस शरीर को, ऐसे उस शरीर को, जैसे ये विशेषताएं बतलाई सारी, ऐसे उस शरीर को। कैसा है वह शरीर? धम्मानुष्ठान कारणम, धर्मानुष्ठान का कारण है। अनुष्ठान माने क्रिया, आचरण, धर्माचरण का, धर्म की क्रिया करने का, धर्म की साधना करने का, आत्मा का कल्याण करने का, तप करने का, ध्यान करने का यह कारण है, साधन है, मुख्य निमित्त है। ऐसा चेदि इस प्रकार से जान करके, मान करके भिक्खु पोसदे, भिक्खु अर्थात साधु, मुनि महाराज इस शरीर को पोसदे अर्थात पोषण करते हैं। शरीर की किंचित चिंता करते हैं, सोचते हैं अगर मेरा ये शरीर बिगड़ जाएगा तो मैं साधना कैसे कर पाऊंगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि मुनि महाराज शरीर की चिंता नहीं करते। भले ही परद्रव्य है, लेकिन वो परद्रव्य अभी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, और जब जुड़ा हुआ है तो चिंता तो करनी पड़ेगी। अगर चिंता नहीं करेंगे तो अल्पायु में ही शरीर शिथिल हो जाएगा, साधना नहीं बन पाएगी, फिर त्याग तपस्या कैसे कर पाएंगे, मृत्यु जल्दी आ जाएगी, अकाल मरण हो जाएगा। इसलिए ऐसे महान अपवित्र शरीर को देख करके भी मुनि महाराज, चूंकि ये शरीर हमारे लिए धर्माचरण का, धर्म अनुष्ठान का मुख्य हेतु है, साधन है, ऐसा मान करके और जान करके और समझ करके इस शरीर का पोषण करते हैं। शरीर का विकल्प करते हुए इसकी ओर किंचित ध्यान देते हैं ताकि साधना और अच्छी बन सके। भैया जी, हमने तो सुना था आहार का त्याग करना तप में कारण है, तो फिर आहार करना तप में कारण किस प्रकार हो सकता है? प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, और निश्चित रूप से हमने भी यही सुना और यही पढ़ा है। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने या अन्य आचार्यों ने सबने लिखा है, तप में 6 प्रकार का बहिरंग और 6 प्रकार का अंतरंग तप होता है। तो बहिरंग तप में पहले तप का नाम है अनशन। अनशन का मतलब चारों प्रकार के आहार के त्याग का नाम अनशन है। तो आप तो कह रहे हैं कि अनशन करो, अनशन करेंगे तो तप होगा, और यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं इस गाथा में कि अनशन नहीं, भोजन करो, और भोजन करने से तप बढ़ेगा। दोनों बातें कैसे समझना है? बात यहाँ पर ये चल रही है, ये शरीर जो है, जो हमें यह औदारिक शरीर प्राप्त हुआ है मनुष्य पर्याय में, इस शरीर को चलाने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता है। जो आपको यहाँ बताया जा रहा है कि किंचित भोजन करने से या शरीर का ध्यान रखने से ये तप में साधन है, तप में निमित्त है। सारी बातें एक दूसरे से कनेक्टेड करके अपने को चलनी है। जहाँ पर कोई उपवास किंचित भी नहीं करते हैं उनको कहा जाता है भैया शरीर को तपाओ, तब तो आत्मा कुंदन बनेगी, कुछ 2-4 उपवास किया करो। वहाँ उपवास का महत्व है। और जहाँ शरीर के बारे में विकल्प रख करके उसको किंचित पुष्ट करके आत्म कल्याण की भावना होती है, वहाँ कहा जाता है थोड़ा शरीर की भी चिंता करो, ताकि शरीर में कुछ लगेगा तो शरीर बना रहेगा, तो साधना अच्छी होगी, ऐसा समझना चाहिए।
तो इस प्रकार मुनि महाराज आहार ग्रहण करते हैं। क्यों करते हैं? पंडित दौलत राम जी ने लिखा है ना, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तज रसन को। तप को बढ़ाने के लिए, तपस्या को और अधिक वृद्धिंगत करने के लिए, शरीर को पुष्ट करने के लिए नहीं, अपितु आत्म कल्याण के लिए वो आहार ग्रहण करते हैं। मुनि महाराज संयम तप मेरे में वृद्धि हो, इस भावना से आहार ग्रहण करते हैं। आचार्य महाराज अगली गाथा में यही कह रहे हैं, आइए देखते हैं। संयम तव जान जयण, संयम तव जान जयण, विणाणय गिण्ण दे पडिगहणम, विणाणय गिण्ण दे पडिगहणम, वज्जय गिण्णदि भिक्षु, वज्जय गिण्णदि भिक्षु, णसक्कदे वज्जिदु दुःखम, णसक्कदे वज्जिदु दुःखम। बोलिए, संयम तव जान जयण, विणाणय गिण्णदे पडिगहणम, वज्जय गिण्णदि भिक्षु, णसक्कदे वज्जिदु दुःखम। शब्दार्थ देखिए, आचार्य महाराज कह रहे हैं भिक्षु, भिक्षु अर्थात भिक्षु, साधु, मुनि महाराज किस भावना से आहार ग्रहण करते हैं? संयम तव झाण झयण विणाणे। संयम अर्थात संयम, अपने इंद्रियों को वश में रखते हुए मन को वश में रखना, ये इंद्रिय संयम, और षटकाय के जीवों की विराधना न होने पाए, ये प्राणी संयम। इस संयम की रक्षा के लिए, संयम का पालन करने के लिए, साथ में कह रहे हैं तव अर्थात तप के लिए। अगर भोजन नहीं करेंगे तो तप कैसे होगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। साथ में झाण झयण, ध्यान और अध्ययन के लिए, ध्यान करने के लिए मन की एकाग्रता तभी तो बन पाएगी। हाँ, ध्यान लगाने बैठे और अंदर से कुलबुली हो रही है, भूख लग रही है, अब कहाँ ध्यान लग पाएगा? ध्यान आत्मा का नहीं होगा, फिर भोजन का ध्यान चला जाएगा, आर्त रौद्र ध्यान और उल्टा हो जाएगा। इसलिए झाण झयण ध्यान के लिए, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के लिए निमित्त, अध्ययनम अर्थात अध्ययन के लिए, स्वाध्याय के लिए, और विणाणय अर्थात विज्ञान के लिए, केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए, विशेष ज्ञान के लिए, आत्मा का ज्ञान करने के लिए। पडिगहणम गिण्णदे, पडिगहणम अर्थात प्रतिग्रहण अर्थात आहार, आहार का पर्यायवाची नाम है प्रतिग्रहण। गिण्णदे अर्थात ग्रहण करते हैं। पहले हमने कह दिया भिक्षु अर्थात भिक्षु, साधु। साधु अर्थात जो मुनि महाराज होते हैं वो आहार क्यों ग्रहण करते हैं? तो लिख रहे हैं संयम तप ध्यान अध्ययन और विज्ञान, इनकी वृद्धि के लिए, इनको प्राप्त करने के लिए वो आहार ग्रहण करते हैं। आगे कह रहे हैं यदि वज्जयी अर्थात वर्जित कर देते हैं, छोड़ देते हैं इन कारणों को, यदि इसके इन कारणों को या इनको आधार लेकर के इन भावनाओं से आहार नहीं करते और फिर अन्य किसी कारण से तन पोषने के लिए, शरीर की पुष्टि के लिए, अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए गिण्णदि अर्थात भोजन ग्रहण करते हैं, आहार ग्रहण करते हैं, तो आचार्य महाराज कह रहे हैं दुख वज्जिदु न सक्कदे, वह संसार के दुखों को वज्जदे अर्थात छोड़ने में न सक्कदे समर्थ नहीं हो सकता। वो साधु फिर संसार के दुखों को नहीं छोड़ सकते, अर्थात फिर संसार के दुखों में ही रुलते रहेंगे, भटकते रहेंगे, संसार में परिभ्रमण करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो जो आहार ग्रहण कर रहे हैं उसके पीछे कारण शरीर पुष्टि है, अपने शरीर का पोषण करना है, अपने आप को सुंदर दिखाना है, अपने आप को बलिष्ठ दिखाना है, ये भावना उनकी है। ये भावना नहीं है कि मैं इस शरीर के माध्यम से संयम तप ध्यान आदि करूं। इसलिए वहाँ लक्ष्य बदल गया और लक्ष्य बदलते ही आत्मा का कल्याण नहीं होगा, वो साधु संसार में परिभ्रमण करेंगे। भैया जी, तो फिर भोजन करते समय हमारे परिणाम कैसे होने चाहिए? वैसे तो यहाँ पर चर्चा चल रही है साधु की, मुनि महाराज की। मुनि महाराज के परिणाम कैसे होते हैं आहार करते समय, ये हम पहले पढ़ के आए हैं ना। वो कैसे आहार करते हैं? गोचरी वृत्ति करते हैं। वो कैसे आहार करते हैं? अक्षम रक्षण वृत्ति करते हैं। बस जैसे उस
धुरी को चलाने के लिए, पहिए को चलाने के लिए धुरी में थोड़ा सा तेल या ग्रीस देना आवश्यक है, ऐसे ही शरीर को चलाने के लिए बस थोड़ा सा अन्न डालना, थोड़ा सा भोजन डालना शरीर में जरूरी है। वो ऐसे आहार करते हैं जैसे गर्त पूर्ण कर रहे हों, नीरस हो, सरस हो, कड़वा हो, मीठा हो, रूखा सूखा हो, कैसा भी हो, वो ये भाव नहीं रखते हैं कि मुझे ऐसा ही भोजन मिलना चाहिए। ये भावना होती है मुनि महाराज की। उनका लक्ष्य होता है मैं आहार क्यों ग्रहण कर रहा हूँ, क्योंकि इससे मेरी साधना बढ़े, मेरे संयम तप में वृद्धि हो, मैं मूल गुणों का जो पालन करूं वो उसमें ये निमित्त है भोजन। अगर मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा तो फिर मेरी ऐष्णा समिति कैसे पलेगी। अगर मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा तो फिर मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान पर विहार करना है, पैदल चलना है, कैसे चल पाऊंगा। अगर मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा तो मैं सामायिक ध्यान साधना या अपनी आवश्यक क्रियाएं कैसे पूरी कर पाऊंगा। तो इन सब के लिए वो आहार ग्रहण करते हैं। लक्ष्य होता है आत्म कल्याण। लक्ष्य ये नहीं होता आज आहारचर्या को निकले, आज अच्छे सेठ के यहाँ जाएंगे ताकि अच्छा भोजन मिले, कभी नहीं सोचते मुनि महाराज। वो तो विधि लेकर निकलते हैं, जहाँ विधि मिल जाती है वहाँ मुनि महाराज पड़क जाते हैं और उनका आहार हो जाता है। भोजन करते समय हमारी भावना बहुत विशुद्ध हो, चतुर्विध संघ का निरंतराय आहार हो, इस जगती पे रहने वाले सभी प्राणी, संसार के सभी प्राणी सुखी निरोगी हों, सभी भोजन ग्रहण करके और आत्म कल्याण में साधन बनने वाले इस शरीर को ग्रहण करके आगे बढ़ाएं। कोई भी भूखा न सोए, कोई भी प्यासा ना रहे, इस तरह की मंगल भावना भा करके हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो आज की कक्षा में हमने क्या पढ़ा? पिछली गाथा में हमने पढ़ा शरीर अपवित्र है, दुर्गंधमय है, सारी चीज़ें हमने पढ़ी, लेकिन उसके बावजूद भी यह शरीर धर्मानुष्ठान का साधन है, हेतु है, क्योंकि इसी के माध्यम से तो मोक्ष मार्ग को प्राप्त किया जा सकता है। क्या देव पर्याय वाले कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, भले उनका वैक्रियक शरीर हो। हमारा औदारिक शरीर होने के बावजूद भी इसी शरीर के माध्यम से मोक्ष मार्ग पर लगा जाता है और मोक्ष की प्राप्ति की जाती है। इसलिए मुनि महाराज इसका किंचित पोषण करते हैं और वही भावना रखते हैं कि मेरे संयम तप में वृद्धि हो, और उसी भावना के साथ में वो आहार ग्रहण करते हैं। हम भी इसी प्रकार भोजन ग्रहण करें और भोजन ग्रहण करते समय अपने परिणामों को बहुत अच्छा रखें, और परिणाम कैसे नहीं रखें इसके लिए कल हम अपनी अगली कक्षा पढ़ेंगे। अभी हमें अपने परिणामों को बहुत अच्छा रख करके धर्म अनुष्ठान में यह मुख्य निमित्त मान करके हमें शरीर को भोजन देना चाहिए। यही समझ करके इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। श्री ताराचंद जी, अशोक अनुराधा, पंकज विनीता, प्रदीप शीतल, आदित्य नैन्सी, जयंत हार्दिक, पर्व चेरी वीर। श्री ताराचंद जी, अशोक कुमार पहाड़िया, इम्फाल। सूरजमल शांति कुमार, फनेक हाउस, सोहनी, इम्फाल। मणिपुर हैंडलूम सेंटर, असम नेटवेयर, गुवाहाटी।